हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप देख सकते हो आज हम इस ब्यूटीफुल ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे और ये बहुत ही सुंदर ड्रेस बनी है और ये स्लीवलेस है। इसमें आप बाद में स्लीव भी अटैच कर सकते हो और ये कलियों वाली ड्रेस रहेगी। ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें कलियां होती हैं। फुल लेंथ जो है वो विद कली है। तो इसकी जो प्रॉपर कटिंग और स्टिचिंग है वो हम देखेंगे आज। तो ये ड्रेस आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस ड्रेस को अगर परचेज़ करना है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर रीनू मंडियाल नाम से आईडी है, तो वहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हो और इसके लिए ऑर्डर कर सकते हो। बहुत ही सुंदर और पार्टीवेयर ड्रेस बनी है, तो इसके लिए जल्दी से डीएम कीजिएगा। और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा फैब्रिक, ठीक है। तो ये मैंने क्रेप सिल्क लिया है और ये है हमारा 7 मीटर। तो 7 मीटर मेरा टोटल फैब्रिक था। इसमें से मैंने प्लाजो पैंट जो है वो कटिंग और स्टिचिंग कर ली है। इसकी ये मैंने अलग से निकाल ली है और इसकी जो स्लीव निकालेंगे हम, तो जो पैंट के आगे से कपड़ा बचता है उसमें से हमने स्लीव निकाल लेनी है, ठीक है। अब ये जितना भी कपड़ा हमारा बचा है उसको हमने 4 फोल्ड किया है, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 एंड 4 फोल्ड किया है। जितनी भी आपकी लेंथ होगी शर्ट की, यानी कि 44 5 6 7 8, ठीक है, जितना भी आपने रेडी करना होगा उसमें आपने 4 इंच प्लस कर लेना है। फिर उसकी लेंथ लेकर के कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि कलियां कैसे लेते हैं। तो कलियां लेने के लिए हम पहले यहाँ पर फैब्रिक का ड्राफ्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा 4 लेयर में कपड़ा रहेगा, जैसे हमने पहले बिछा करके आपको दिखा दिया, ठीक है। अब हमने 3 लाइन और लगा लेनी है, यानी कि पूरा बॉक्स बनाते हैं जिससे कि आपको पूरा पता चल जाएगा। तो ये हमारा टोटल फैब्रिक है मान लेते हैं, ठीक है। अब हमने कलियां देखनी है कि कलियां कैसे बनानी है। तो सबसे पहले एक तो आपने लेंथ ले लेनी है, ठीक है। 48 9 जितना भी है 4 इंच प्लस करके वो ले लेंगे कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद अब हमने कली देखनी है, तो ऊपर से हमने कली लेनी है 3.5 इंच, ठीक है। यहाँ से हमने 3.5 ले लिया। अब नीचे से हमने लेना है 10 इंच। 10 इंच यहाँ से लेंगे, ये हो गया। अब हमने यहाँ से नीचे की साइड आना है 15 इंच, यानी कि कमर तक। 14 इंच पे भी आ सकती है कमर, 15 पे भी और 16 पे भी, कस्टमर की लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 15 इंच पे निशान लगाया है। अब यहाँ पर भी हमने 3.5 इंच पर निशान लगाना है, यानी कि ऊपर से शोल्डर से लेकर कमर तक हमारा स्ट्रेट रहेगा फैब्रिक और उसके बाद हमारी तिरछी कली बनेगी। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक हमारा इस तरह से आएगा शेप में। अब हमने दूसरी कलियां निकालनी है। तो 4 कलियां हमारी ये हो गई। अब हमने फिर से कलियां निकालनी है। तो 3.5 इंच हमने फिर से ले लिया और नीचे हमने 10 इंच फिर से लेना है, ठीक है। 10 इंच पे निशान हम नीचे लगा लेंगे यहाँ पर और इसको फिर से वैसे ही ड्रॉ करेंगे जैसे हमने ये वाली कलियां की हैं ड्रॉ। आप इस कली को भी उठा करके उस साइड रख सकते हो और कली को कटिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर वैसे नहीं आता है तो ऐसे भी कर सकते हो। सेम प्रोसीजर वही रहेगा। ये देखिए 15 इंच हमने नीचे की तरफ आए और 3.5 इंच पर हमने निशान लगाया और यहाँ से यहाँ पर मिला दिया। तो ये हमारा कली कटिंग करने का तरीका रहेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने फैब्रिक के ऊपर कलियों को कट करना है। 3.5 ऊपर से और 10 इंच नीचे से और कमर तक हमने सेम वही विड्थ लेनी है 3.5 इंच। तो अब कपड़े के ऊपर कटिंग करते हैं। तो यहाँ तक मैंने कपड़े को फोल्ड किया है, ठीक है। इतनी लेंथ मैंने फोल्ड की है। तो यहाँ से अब हमने 3.5 इंच पे निशान लगाना है और नीचे हमने 10 इंच पे निशान लगाना है। अब यहाँ से नीचे आएंगे 15 इंच तक। 15 इंच पे निशान लगा लिया। अब यहाँ से फिर 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को एक दूसरे से मिलाएंगे
अब इस निशान को नीचे 10 इंच पे मिलाएंगे तो ये हमारी 4 कलियां निकल जाएंगी। ठीक है, तो अब इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ से पहले हमारा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। मेरी लेंथ यहीं तक थी तो मैंने इसके आगे जो भी फैब्रिक था कट कर दिया। अब हमने कलियों को कट करना है। तो इस तरह से नीचे से कपड़ा फोल्ड है, इसको भी अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये 4 कलियां निकल गई हैं। अब इन्हीं कलियों को उठाएंगे और आगे इसके अपोजिट रखेंगे दूसरी साइड से। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल इस तरह से सेट कर लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हमने 4 कलियां और निकाल लेनी है। तो इस तरह से हमारी 8 कलियां बन गई हैं और इसी तरह से हमने आगे कलियां निकालते जाना है। अब इसमें से एक कली लेंगे और इसको उठा करके आगे रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी ही पहुंच जाएगी। तो इस तरह से हमने कलियों को कट करते जाना है, एक कली को ऊपर रखते हुए। वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिएगा। इस तरह से हमने कंटिन्यू कलियों को कट करना है और हमने कितनी कलियां कट करनी है, कितनी हमें चाहिए साइज़ के अकॉर्डिंग, वो भी हम देखेंगे। तो अगर साइज़ आपका मीडियम है तो कितनी कलियां चाहिए, स्मॉल है तो कितनी चाहिए और अगर लार्ज है तो कितनी कलियां चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टोटल 20 कलियां कट कर ली है 4-4 करके। ठीक है, और ये जो आगे से हमारा फैब्रिक बचा है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को अगर आपने साइज़ के अकॉर्डिंग यूज़ करना है तो आप यहाँ से 4 कलियाँ और निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पर 20 कलियाँ निकाली हैं जो कि स्मॉल टू एक्सेल रहेंगी। ठीक है, एक्सेल साइज़ तक हमारी ये कलियाँ कंप्लीट हो जाएंगी और आगे इसके आगे अगर आपका साइज़ ज़्यादा है तो आप 4 कलियाँ और निकाल कर अटैच कर सकते हो। तो अब देखते हैं इसकी स्टिचिंग। तो इसको स्टिच कैसे करना है, तो जो हमारी सीधी साइड है वो सीधी साइड से ही स्टिच करनी है और जो हमारी कर्व में है उसको कर्व में ही स्टिच करना है। तो ये देखिए ये हमारी सीधी साइड है, तो यहाँ पर अगर सिलाई लगाएंगे तो हमारा ये इस तरह से आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी टेढ़ी है और एक हमारी सीधी है। तो पहले सीधी लाइन स्टिच करेंगे। तो स्टिच हमने कर ली है, ये देखिए इस तरह से आया है। अब हमने जो टेढ़ी साइड है यानी कि जो हमारी ट्रायंगल में है उसको देखेंगे। तो ये हमारी ट्रायंगल में है, इसको उठाएंगे तो इस तरह से शेप में रखेंगे एक दूसरे के साथ और यहाँ पर भी हमने सिलाई कर लेनी है और इसी तरह से हमने सारी कलियों को अटैच करना है। तो ये देखिए मैंने बैक पल्ला रेडी कर लिया है। इसमें हमने 10 कलियाँ ज्वाइंट की हैं। हमने 20 कलियाँ कट की थी, 10 हमने बैक के लिए, 10 हमने फ्रंट के लिए। ठीक है, तो 10 हमने बैक के लिए स्टिच कर ली है और 5 कलियाँ मैंने फ्रंट के लिए स्टिच कर ली हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को रखना है। ये दोनों हमारी 5 कलियां हैं। अब हमने इनको सेंटर से, ये देखिए हमारा जो सेंटर है इसको हमने फोल्ड करना है 1/2 इंच का। इस तरह से मार्जिन लेते हुए फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड। ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमने इनको ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट कैसे करेंगे, पहले हमने इसकी लेंथ देखनी है कि कहाँ तक हमने इसको बंद करना है। आप 15 इंच के बाद कहीं भी आप इसको बंद कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 24 इंच पे निशान लगाया है। तो 24 इंच पर मैंने इसको बंद करना है। तो अब ये मैंने एक पट्टी बनाई है। ठीक है, इसको हमने नीचे रखना है इस तरह से और ऊपर हमने दोनों साइड के पल्लों को इस तरह से रखना है बीचों बीच और इसको दोनों तरफ से हमने सिलाई कर लेनी है बिल्कुल बराबर रखते हुए। ठीक है, अब नीचे से हमने 2 इंच तक जो है वो पट्टी को एक्स्ट्रा कट करना है और नीचे की तरफ हमने इसको जब स्टिच करना है तो इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से, ताकि इन फ्यूचर अगर हमने
इसको नीचे तक बंद करना हो, थोड़ा और बढ़ाना हो, तो हम इसको कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो एक पल्ला मैंने यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया। अब दूसरे पल्ले को भी यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल टच करते हुए, और इसको भी हमने सिलाई कर लेना है। तो कहाँ कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ कहाँ से मेरे फ्रेंड्स हैं। तो ये देखिए हमने फ्रंट पार्ट को भी ज्वाइंट कर लिया है, ठीक है। अब इसको हमने दोनों पल्लों को ओवरलॉक भी कर लिया है, और अब यहाँ पर हमने प्रेस लगा के इन सारी कलियों को अच्छे से बिठा लेना है। अब यहाँ पर हमने कॉटन की लाइनिंग ली है, और इसकी जो लेंथ ली है मैंने 16.5 इंच ली है, ठीक है। कमर से 1.5 इंच ज़्यादा ली है मैंने। 1/2 इंच हमारा ऊपर फ्रंट पार्ट कटेगा, जो कि हमारा डाउन होता है। बैक पार्ट हमारा 1/2 इंच तक ज़्यादा होता है। अब यहाँ से ये देखिए 15 इंच तक हमारी जो कमर है वो रहेगी, और नीचे से बाकी हमारा फोल्ड हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। और अब जैसे हम शर्ट के ऊपर ड्राफ्ट करते हैं, वैसे ही हमने सेम यहाँ पर कर लेना है। 6 इंच का मैंने शोल्डर लिया है, और 7 इंच मैंने यहाँ पर आर्म होल लिया है। 1/2 इंच मैंने डाउन किया है, और यहाँ से हमने वस्ट का 1/4 और वेस्ट का 1/4 करना है, और 2-2 इंच का हमने आगे मार्जिन लेना है। अब इन निशानों को मिला लेंगे। आर्म होल की शेप देने के लिए यहाँ पर हमने निशान लगाने हैं। तो ये निशान हम कैसे लगाते हैं पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो में बता रखा है, तो उस तरह से आप देख लीजिएगा बाकी की वीडियोस मेरी। और यहाँ पर हमने आर्म होल की शेप देनी है, तो जो फ्रंट पार्ट है उसमें हमने बिल्कुल हल्की सी शेप देनी है। अब इनकी हमने कटिंग करनी है। नेक विड्थ रखते हुए हमने शोल्डर को डाउन करना है। अब हमने नेक की विड्थ रखनी है, तो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच इसकी विड्थ रखी है, और डाउन मैंने इसकी जो लेंथ रखी है वो मैंने रखी है 6 इंच तक। 6 से 2 पॉइंट मैंने कम ही रखी है। अब यहाँ पर बॉक्स क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर हमने शेप देनी है। जो भी आपको शेप ठीक लगे वो आप दे लीजिएगा। और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट की जो कटिंग है नेक की, वो हमने शर्ट के ऊपर ही करनी है। और यहाँ पर हमने बैक फ्रंट की कर ली है, और यहाँ पर सारा साइड से भी कट कर लिया है। अब फ्रंट को फ्रंट के ऊपर रख करके कटिंग करेंगे, और बैक को बैक के ऊपर रख करके कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने साइड से इसकी जो शेप है वो दे दी है। अब इसको ये देखिए सीधे से सीधा मिला करके रखेंगे फ्रंट पार्ट को, और नेक की स्टिचिंग करेंगे। 2-2 पॉइंट का मार्जिन लेते हुए मैंने यहाँ पर स्टिचिंग कर ली है। अब सेंटर से इसको जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करेंगे, नॉचेस लगाएंगे, और इसको पलटी करेंगे बैक साइड की तरफ, और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे, ठीक है। अब बैक की कटिंग करेंगे, और बैक की कटिंग करने के बाद हमने लाइनिंग जैसे स्टिच करते हैं नॉर्मल शर्ट के ऊपर, वैसे ही इसको स्टिच कर लेंगे, और यहाँ पर बैक नेक भी रेडी कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट है। अब फ्रंट पार्ट के ऊपर हमने नेक रेडी करने के बाद यहाँ पर लेस अटैच कर लेनी है नीचे तक, ठीक है। इस तरह से यहाँ से कॉर्नर बनाते हुए नीचे तक लेस को अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने लेस को भी अटैच कर लिया है, और बैक पल्ला भी हमने रेडी कर लिया है, यानी कि बैक नेक भी हमने रेडी कर लिया है। तो अब हमने क्या करना है, इसके जो शोल्डर हैं वो ज्वाइंट करने हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा बैक पल्ला। ये देखिए बैक नेक भी हमने रेडी कर लिया है प्रॉपरली। ये हमारी लाइनिंग अटैच हो चुकी है। अब इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, और जैसे हमने शोल्डर ज्वाइंट हम करते हैं वैसे ही हमने इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लेने हैं। और शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद हमने इसकी जो आर्म होल है वहाँ पर हमने उरे पट्टी लगा करके इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। अगर आपने स्लीव अटैच करनी है तो आप स्लीव अटैच कर लीजिएगा। अगर आपने उरे पट्टी लगानी है तो आप इस तरह से लगा लीजिएगा डबल फोल्ड करके, ठीक है। जैसे बैक नेक रेडी करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर आर्म होल रेडी करते हैं उरे पट्टी लगा करके। तो ये देखिए मैंने टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब ऊपर से हमने यहाँ पर लेस अटैच करनी है। तो दोनों के दोनों आर्म होल पर हमने लेस अटैच कर ली है, और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसकी फिटिंग करनी है, ठीक है।
तो फिटिंग हम यहाँ पर देखिए अपना फिटिंग का निशान लगा लेंगे वस्ट का और वेस्ट का, ठीक है। बाकी तो हमारा नीचे से एक जैसा ही रहेगा दोनों साइड से। ये देखिए यहाँ पर मैंने फिटिंग लगा ली है और हल्का सा कट भी लगा दिया है कमर के पास। अब नीचे से जो भी हमारा ऊपर नीचे है कलियां, ठीक है, उसको हमने बराबर करना है, अच्छी सी शेप देनी है। तो इसके लिए हमने इस तरह से कपड़े को 2 या 3 बार हमने फोल्ड कर लेना है और जो भी हमारा ऊपर नीचे है उसको हमने शेप में लेना है, ठीक है। राउंड शेप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हमने कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद हमने इसको नीचे से 1/2 इंच तक फोल्ड कर लेना है। आप यहाँ पर पीको भी करवा सकते हो और लेस वगैरह भी अटैच कर सकते हो और जो हॉर्स वायर होती है वो भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो फ्लेयर देने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली फोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद इसका जो फाइनल लुक है वो आपके सामने है। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।